Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the responsibility of self towards other human beings in the family, society and people across the globe. So responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी निभाना. ओके सो आज हम लोग इस जिम्मेदारी निभाना को अच्छे से पढ़ेंगे और वो भी 3 लेवल पे. एक फैमिली है, एक सोसाइटी है और एक है पीपल अक्रॉस द ग्लोब. ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है. 95% बातें आपको सारी पता है. बस आपको आज ये समझना है कि कौन से पॉइंट के अंदर क्या क्या मुझे लिखना है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग. मतलब आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने फैमिली के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. ग्लोब आप देखे भी होंगे बचपन में, ऐसे आपके टीचर पढ़ाते वक्त, जो ज्योग्राफी के टीचर होते हैं वो पढ़ाते वक्त आपको दिखाते हैं कि देखो ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है. तो ग्लोब मतलब क्या, मतलब सभी लोग, मतलब जितने भी ये धरती पर लोग हैं सभी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है. आज उस जिम्मेदारी के बारे पे ही पढ़ेंगे. सो आपका पहले है, आपका इंट्रोडक्शन है. पहले इंट्रोडक्शन करना, फिर आप इस 3 लेवल को धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करके लिखना. ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, सोसाइटी एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. सो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन है बिंग रेस्पॉन्सिबल मीन्स, मतलब रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, डिपेंडेबल एंड कीपिंग प्रोमिसेस, मतलब जो आप बोल रहे हो वो करके भी दिखा रहे हो. एंड एक्सेप्टिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वी से एंड डू. इट ऑल्सो मीन्स ट्राइंग टू बी द बेस्ट वी कैन बी, मतलब ये चेष्टा करना, मतलब ट्राइंग टू बी द बेस्ट, मतलब अपने आप का बेस्ट देना. जैसे हम लोग हमारे घर पे भी ऐसे बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लो. इसका मतलब है अपना जो पढ़ाई है उसका जिम्मेदार लेना. मतलब आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम पढ़ रहे हो, कौन से पॉइंट पे आप वीक हो, कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग हो, उस सारे के बारे पे जानना. और जब हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, खुद का पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, खुद के लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तब क्या होता है, हमारा लाइफ इंप्रूव होता है. हम लोग अच्छा अच्छा डिसीजन लेते हैं और बहुत ही लाइफ हमारा इंप्रूव होता है, और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इंप्रूव होता है. इसीलिए बोलते हैं अपने लाइफ के प्रति जिम्मेदारी ले लो, अपना खुद का लाइफ का जिम्मेदार खुद ही ले लो. ओके, so responsibility towards self is to improve on a continuous basis, become a better person. responsibility towards self का मतलब होता है, मतलब खुद का improve करना on a continuous basis, मतलब हर दिन खुद का improve करना to be a better person, मतलब एक अच्छा person बनने के लिए खुद को हर दिन improve करना, वही होता है responsibility towards self. ओके, देखो नाम से पता चल रहा है responsibility मतलब क्या, जिम्मेदारी, मतलब खुद का जिम्मेदारी. सेल्फ मतलब क्या, खुद, खुद का जिम्मेदारी लेना. मतलब आप यहीं पे ये ट्राई करते हो, मतलब इम्प्रूव करते हो खुद को, हर दिन इम्प्रूव करते हो ताकि आप एक अच्छे पर्सन बन जाओ, एक बेटर पर्सन बन जाओ. ओके सो आपका और एक पॉइंट है, टुवर्ड फ्रेंड एंड सोसाइटी इज टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन. मतलब आपके अपने फ्रेंड्स के, अपने जो सोसाइटी है उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली, अपने जो आपकी सोसाइटी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए. बीइंग एम्पैथेटिक, मतलब उनके साथ एक अपना एक एम्पैथेटिक नेचर होना चाहिए. एम्पैथेटिक नेचर का मतलब होता है मतलब दूसरों का दुख दर्द समझना. वी माइट नॉट बी एबल टू डू लार्ज सोशल वर्क. यहीं पे ये लिखा हुआ है इस पॉइंट पे कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ लार्ज सोशल वर्क ना कर सके, जैसे भंडारा देना, उतना हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, पर जितना हो सके, मतलब जितना डू आवर लिटिल, जितना हो सके उतना करना चाहिए. यहीं पे एक एग्जांपल भी है, लाइक ए स्वीट बॉक्स टू द नाइट वॉचमैन ऑन दिस दिवाली. मतलब एक दिवाली पे अगर आप कोई कॉलोनी पे रह रहे हो, कोई फ्लैट पे रह रहे हो, तो कोई जो नाइट वॉचमैन है उनको आप एक छोटा सा मिठाई का पैकेट दे सकते हो. तो देखो ये एक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं. आप अगर बड़े बड़े काम भी नहीं कर सकते तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो. जैसे आपका कोई कपड़ा है, मतलब आपको टाइट हो रहा है या फिर बहुत ही लूज हो जा रहा है पर वो अच्छे कंडीशन पे है, तो आप और किसी को दे सकते हो. वो होता है वो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जितना हो सके आप वो कर रहे हो. ओके, देन हम लोग ये पढ़ेंगे सेल्फ टुवर्ड अदर बींग्स इन द फैमिली. तो देखो हेडिंग पे हम लोग ये पढ़े थे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड फैमिली एंड योर फैमिली एंड और एक मिनट, फैमिली, सोसाइटी एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. तो आज हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़ रहे हैं वो 3 लेवल पे पढ़ रहे हैं, फैमिली, सोसाइटी एंड अक्रॉस द ग्लोब. तो पहला हम लोग लेवल है हमारा सेल्फ टुवर्ड अदर बींग्स इन द फैमिली. ओके, ये आपका पहला हेडिंग है. उसके पहले जितना भी हम लोग चीज़ पढ़े ये सारा आपका इंट्रोडक्शन था. ओके, पहले इंट्रोडक्शन लिखना, फिर ये वाला लिखना, सेल्फ टुवर्ड अदर बींग्स इन द फैमिली. सो फैमिली मतलब क्या है, मतलब जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं. और क्या है, वेर आवर आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम, जहाँ से हमारी आइडेंटिटी आई है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये उसका लड़का है, ये उसकी लड़की है, मतलब जहाँ से हमारी आइडेंटिटी आई है, मतलब हमारी पहचान आई है, उसे हम लोग कहते हैं हमारी फैमिली. ए पर्सन इज वैल्यूड बेस्ड ऑन हिज फैमिली एंड अपब्रिंगिंग. एक पर्सन को किस तरह से रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसकी फैमिली के और उसका परवरिश के वजह से. मतलब बोलते हैं ना, अरे ये उसका लड़का है तो उसको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाता है. और परवरिश में भी अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं उसकी परवरिश अच्छी जगह पे हुई है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा रेस्पेक्ट दे देते हैं. तो एक पर्सन की वैल्यू को किस किस तरह से वैल्यू दिया जाता है, ऑन बेस्ड ऑन हिज फैमिली एंड अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग का मतलब होता है आपका परवरिश. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ फैमिली. फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग 4-5 लोग जो एक छत के नीचे जो रह रहे हैं, वन रूफ
रूफ का मतलब होता है छत, जो एक छत के नीचे जो रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक फैमिली है। रियल फैमिली का मतलब होता है इट इज़ ए बॉन्ड, मतलब एक रिश्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ छत के अंदर हो तो यही हम मेरी फैमिली है। फैमिली का असली मीनिंग है ए बॉन्ड, ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एक रिलेशनशिप होता है दैट होल्ड्स ए बॉन्ड विथ ईच अदर, मतलब एक जो रिश्ता होता है सभी के, मतलब आपके पापा का आपकी मम्मी के साथ एक रिश्ता होगा, फिर आपके और आपकी बहन का एक रिश्ता होगा, मतलब वो रिश्ते को ही हम लोग फैमिली कहते हैं। इट ऑल फॉर्म्स वन मैन एंड वुमेन बिकम वन एंड फ्रॉम देयर इज अ फैमिली इज बॉन्ड। ये कब होता है, फैमिली कब होती है, जब एक मैन और वुमेन एक साथ आते हैं, जैसे शादी हो जाता है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वहीं से एक फैमिली होती है। देर आर मैनी वैल्यू दैट वन हैज़ टू लर्न गेट द फैमिली बॉन्डिंग इन द राइट मैनर। हम लोग ये जो लव, ये केयर, रेस्पेक्ट, ये जो आ रहा है ना हमारे मन में, ये सारा हम लोग एक फैमिली से ही सीखते हैं कि बड़ों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, मतलब सभी के साथ प्यार प्यार मतलब मिल के रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग एक फैमिली से ही सीखते हैं इन द राइट मैनर, मतलब जो सही है, मतलब कैसे बड़ों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये जो राइट मैनर जो है ये हम लोग एक फैमिली से ही सीखते हैं। बॉन्डिंग डज नॉट हैपन ओवरनाइट, और ये जो बॉन्डिंग है ना, मतलब ये जो रिश्ता है, ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाती है, बहुत टाइम लगता है बनने में, पर टूटने में बहुत कम टाइम लगता है। So it forms with every second, every minute that you spend with your loved one. The understanding, the acceptance and belonging and the security all enclosed together is how a family bond is formed. So a close family bond is like a safe harbor where we feel secure. एक close family मतलब क्या है, मतलब एक close family bond का मतलब है जहाँ पे हम लोग अपने आप को सिक्योर समझते हैं। जैसे आप बाहर पे चले जाओगे तो थोड़ा डर लगता है कि कोई कुछ बोल देगा या कुछ हो जाएगा, मतलब ये डर लगता है, पर हम लोग जब अपने घर पे चले आते हैं वो डर नहीं रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो हमारे सारे अपने ही हैं। तो ये जहाँ पे हमको डर नहीं लगता, एक सिक्योर टाइप का लगता है, वो हमारी फैमिली होती है। ओके, वेर वी ट्रस्ट, मतलब हम लोग एक भरोसा होता है कि नहीं पापा हमारा ख्याल रखेंगे, कुछ हो जाएगा तो मम्मी हमारी ख्याल रखेगी, तो ये सारा एक मतलब ट्रस्ट है हमारा ऊपर। सो this bonding help to build a trust and hope that no matter what we have people to be with us in our toughest time। मतलब ये बॉन्डिंग जो हमारा जो एक रिश्ता जो है, यही हमको ये मतलब हेल्प करता है कि नहीं तुम्हारा कुछ भी टफ टाइम आएगा, मतलब कुछ लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा तो कोई साथ दें या ना दें, ये फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी। मतलब हमारा एक भरोसा होता है कि कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मम्मी पापा हमारे तो साथ ही रहेंगे। तो ये सारे एक बॉन्डिंग से ही आया है। ओके, एक फैमिली से ही हम लोगों का ये सारा चीज़ मतलब दिमाग में आया है। वी हैव पीपल, एक मिनट, इट इज़ थ्रू ए फैमिली वी लर्न द वैल्यूज़ ऑफ लव ट्रस्ट, मतलब एक फैमिली से ही ये लव ट्रस्ट होप ये सारा कुछ हम लोग सीखते हैं। ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनी इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम बीइंग विद ए सपोर्टिव फैमिली। अगर एक लड़का या लड़की का अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका पर्सनालिटी अगर बहुत अच्छा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, सो बीइंग पार्ट ऑफ ए ब्लेस फैमिली, अगर आपके मतलब आपके पास एक अच्छी फैमिली है, मतलब घर वाले बहुत अच्छे हैं, घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, तो इसका मतलब है मतलब भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, क्योंकि आजकल फैमिली अच्छा मिलना बहुत ही मुश्किल चीज़ हो गया। देखो मम्मी पापा तो अच्छे मिल जाते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास एक ब्लेस फैमिली है, मतलब आपके पास मतलब सारे अगर लोग अगर अच्छे हैं, तो सच्ची में भगवान आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान है। और ये जो फैमिली है ये भगवान का पहला गिफ्ट है हमको, क्योंकि हम लोग जब पहला आते हैं एक दुनिया पे तो हमारे पास एक फैमिली ही होती है, तो भगवान का पहला गिफ्ट है एक फैमिली। In fact, the first gift that we get from God to have parents who support us, teach us values in life। तो ये फैमिली हमको क्या सिखाती है, हमको मतलब दुनिया की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है कि दुनिया क्या है, दुनिया क्या नहीं है, ये सारे हम लोग फैमिली से ही सीखते हैं। एंड गिव अस ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कैरेक्टर, मतलब हमारी कैरेक्टर को बढ़ाने में भी हमारी फैमिली हमको बहुत ही हेल्प करती है कि ऐसा करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग एक फैमिली से ही सीखते हैं। एंड टीचर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लव एंड बीइंग लव, मतलब हमको एक फैमिली ही सिखाता है कि सबके साथ प्यार व्यार मिल के रहो, किसी को कुछ मत बोलो। ओके, सो ट्रस्ट टू बी देयर फॉर वन अनदर, मतलब सभी को भरोसा करो, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, ये सारी हमको एक फैमिली से ही सीखने को मिलती है। ए गिफ्ट नॉट ओनली विथ लवेबल पेरेंट्स बट सिबलिंग हु केयर एंड लव अस बियॉन्ड देमसेल्फ। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिफ्ट मतलब सिर्फ लवेबल पेरेंट्स, मतलब अच्छे माँ बाप, जो आपके जो भाई बहन हैं वो भी जो मिल रहे हैं वो भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। देन है नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बेस, अगर आपकी फैमिली ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपको आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। ट्रबल का मतलब होता है परेशानियाँ। ए चाइल्ड हु डज नॉट फील लव्ड और केयर विल ऑलवेज टर्न टू वेज वेयर ही वुड फाइंड देम एंड इट मे एट लीड देम टू द रॉन्ग पाथ। मतलब है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हमको हमारे घर से प्यार नहीं मिलता है, हमको कोई प्यार नहीं करता है, तो वैसे वाले बच्चे ही रॉन्ग पाथ पे जाते हैं, मतलब गलत दिशा पे चले जाते हैं, मतलब ड्रग्स करेंगे, ड्रिंक करेंगे, और भी ऐसे जो 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 मतलब रॉन्ग पाथ है, मतलब जो गलत दिशा है वो गलत दिशा की ओर चलते हैं, क्योंकि उनका मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई प्यार नहीं करता, हमारे
फैमिली वाले हमको अच्छा नहीं सोचते हैं, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है उनको कि ऐसे मत करो, ड्रग्स मत लो, ड्रिंक मत करो, तो मतलब वो लोग गलत दिशा पे चले जाते हैं। तो इसीलिए यहीं पे बोल रहा है कि अगर फैमिली अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो आपका है टू बी पार्ट ऑफ ए हैप्पी फैमिली वन शुड ऑलवेज थैंक गॉड। अगर आपके पास अगर एक अच्छी फैमिली है तो भगवान को हर दिन थैंक यू करो, क्योंकि अच्छा फैमिली मिलना एक बहुत ही मतलब बड़ी भी चीज़ है, और मतलब सच्ची में भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। तो अगर आपके पास एक अच्छी है और हैप्पी फैमिली है तो वन शुड ऑलवेज थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग वी हैव इन लाइफ एज हैविंग अ फैमिली हु केयर एंड लव अस इन द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट एनी पर्सन कुड गेट इन लाइफ। ओके, सो आपका है फैमिली शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो हमारी पहली प्रायोरिटी एक फैमिली ही होनी चाहिए। आजकल वो सारा कुछ चेंज हो जा रहा है, लोग और किसी किसी को प्रायोरिटी देते हैं, पर फैमिली हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमको उनको मतलब लव देम विथ ऑल योर हार्ट, मतलब पूरा मतलब जी जान से उनको प्यार करना चाहिए। एट एवरीथिंग एल्स यू कुड गेट एज पर योर चॉइस, बट गेटिंग गुड पेरेंट्स एंड सिबलिंग इज अ चॉइस दैट इज मेड बाय गॉड। देखो हमारी लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें होती है, जैसे हमको खाना खाना होता है तो हम लोग अपना चॉइस लेते हैं कि मुझे ये खाना खाना है, मुझे वो खाना नहीं खाना है। कोई कुछ चीज़ अगर पढ़ना है तो हम लोग वहीं पे भी चॉइस करते हैं, मतलब हमको जो अच्छा लगता है हम लोग वही वही काम करते हैं। पर जो हैविंग पेरेंट्स, मतलब ये जो पेरेंट्स जो हमको जो मिले हैं, हमारे जो भाई बहन मिले हैं, ये गॉड का चॉइस है, और ये हमारा एक मानना है कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। ओके, देन है इंडियन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो सभी को शायद पता होगा। जॉइंट फैमिली मतलब है जैसे आपके घर पे आपके दादा दादी हैं, फिर आपके पापा आ गए, फिर आपके बड़े पापा, फिर आपके चाचा, मतलब 3 भाई हैं, और फिर यहीं पे आप हो, आपकी बहन है, फिर आपके चाचा का लड़का है, आपके बड़े पापा की लड़की है। मतलब यहीं पे देखो एक ही फैमिली पे एक जनरेशन रह रहा है, आपके दादा दादी, फिर आपके पापा चाचा, ये लोग एक जनरेशन रह रहे हैं, फिर आप लोग रह रहे हो। मतलब एक घर पे जब एक से ज़्यादा जनरेशन के लोग रहते हैं, वैसी वाली फैमिली को हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली। ओके, जहाँ पे मतलब जो अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कोई डिवीजन नहीं हुआ रहता है, जहाँ पे एक जनरेशन से ज़्यादा लोग रहते हैं, हम लोग वैसी वाली फैमिली को कहते हैं इंडियन जॉइंट फैमिली। अगर इंडिया पे हुआ तो इंडियन, पर उसका बेसिक है, उसका नाम है जॉइंट फैमिली। पर आजकल जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा लोग जॉब कर रहे हैं तो वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो डिवाइड हो जा रहा है वो सारे फैमिली। और आजकल ज़्यादातर तो न्यूक्लियर फैमिली ही देखने को मिल रही है, जॉइंट फैमिली तो देखने को मतलब और नहीं मिल रही है। बहुत कम है घर हैं जहाँ पे जो जॉइंट फैमिली है अभी तक भी। सो ये जॉइंट फैमिली का मतलब है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर, सब कोई एक ही घर पे रहते हैं, एक ही छत के अंदर रहते हैं, एक अंडर वन रूफ, एक छत के अंडर ही रहते हैं। और ऐसी वाली फैमिली पे, इन सच फॉर्म ऑफ फैमिली सिस्टम, एवरी मेंबर, सारे मेंबर कैसे होते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू मेक सम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन फंड। मतलब यहीं पे जो जॉइंट फैमिली होते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा वो जो पैसा का जो कंट्रीब्यूशन होता है करते हैं। आप देखे भी होंगे जॉइंट फैमिली पे कि बड़े पापा का ये जिम्मेदारी होता है कि घर का जितना ग्रोसरी सामान है वो लाएंगे, फिर आपके चाचा का ये जिम्मेदारी होता है कि घर का कोई इलेक्ट्रिशियन का कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो सारा पैसा देंगे। तो ये सारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते ही है। ओके, शेयर सम कॉमन राइट्स इन द हाउस होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब वो घर का जो जायदाद होता है उसमें सभी का मतलब एक ही टाइप का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगा, मतलब सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है वो घर के वो जायदाद पे। देन इट द फूड मेड एट द कॉमन किचन। जो एक किचन पे जो खाना बनता है वो सभी लोग खाते हैं। ओके, ये सारे जॉइंट फैमिली पे होता है। देन देखो ये वाला जो है सेल्फ टूवर्ड्स फैमिली है। ये आपके बुक पे हर एक पॉइंट को दो तीन लाइन करके उसको डिस्क्राइब किया गया है। मैं बस उसका पॉइंट्स आपको बोल दे रही हूँ, क्योंकि पॉइंट्स पे अगर आपको याद हो गया तो अंदर की बातें आप आराम से लिख पाओगे, बस आप हेडिंग याद कर लो। ओके, सो आपका ये है सेल्फ टूवर्ड्स फैमिली। यहीं पे देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, LACS। ये वाला देखो, L है लॉयल्टी, लव, लाफ्टर, लीडरशिप। CA मतलब है कमिटमेंट, अप्रिसिएशन, एंड CS कम्युनिकेशन एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं, आप आराम से इसके अंदर की बातें लिख पाओगे। बहुत ही ईजी भी हेडिंग है। आपका पहला है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब अगर आपके घर पे कोई किसी का प्रॉब्लम हो जा रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे फंस गया है, तो ऐसा नहीं कि उस टाइम उसको ताना मारोगे या हंसोगे उसके ऊपर, आप उसके टफ टाइम पे उसके साथ रहो। ये होता है लॉयल्टी। ओके, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी के साथ ऐसा ही रहो, मतलब अपने फैमिली मेम्बर के जितने भी लोग हैं सभी के साथ ऐसा रहो। अपने चाचा का लड़का का कुछ हो गया तो आप मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके साथ आप रहो कि नहीं मैं हूँ, मतलब एक टाइप का ऐसे ऐसे मतलब उसको ऐसे सांत्वना जैसे देते हैं ना कि नहीं कि हाँ हम लोग हैं, तो वो वाला फीलिंग रहना चाहिए। देन है लव। लव तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर लव ही नहीं है तो फैमिली पे रहने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देन है लाफ्टर। तो लाफ्टर भी एक आजकल बहुत ही अच्छी चीज़ है, और क्योंकि आजकल सब कोई परेशानी पे रहते हैं, सब कोई बाहर काम कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है हंसने के लिए। तो जब हम लोग जॉइंट फैमिली पे रहते हैं वो हंसी मजाक बहुत होती है। ओके, देन है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब वो जो बड़े हैं आपके घर के, जो भी बड़े हैं,
तो उनका एक लीडरशिप क्वालिटी होना ही चाहिए। जैसे घर का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे मैरिज का हो गया, या फिर और कुछ ज़मीन जायदाद कुछ खरीदना है, तो जो बड़े हैं उनको उस टाइम एक लीडरशिप टाइप का एक कैरेक्टर निभाना चाहिए। देन है कमिटमेंट, मतलब अपने फैमिली के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड रहो। ओके। देन अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब घर पे किसी का मतलब कुछ अच्छा हो गया, जैसे आपकी चाचा की लड़की को ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि उस टाइम आप जेलसी होकर रह जाओ, आप उस टाइम उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। कोई मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ रहा है, तो आप उस टाइम अप्रिशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको मतलब उस टाइम जेलसी भावना रखोगे। देन है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, मतलब अगर अपने घर वालों से अगर बात ही नहीं कर रहे हो, अपने ही सिर्फ धुन पे रह रहे हो, अपने स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, अपने ट्यूशन जा रहे हो, मतलब अपने ही धुन पे रह रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। आपको बात करना ही पड़ेगा। ओके। जब आप बात करोगे तभी आप मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझ पाओगे, और जब आप दूसरों के दुख दर्द को समझोगे तभी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आपकी फैमिली पे। ओके। देन है स्पिरिचुअल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब है घर पे कोई पूजा पाठ हो रहा है, जैसे जॉइंट फैमिली पे होता है कोई अच्छा, जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, मतलब पूजा टाइप का अगर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप अपने रूम पे रहोगे, उस टाइम भी आप अपने फैमिली के साथ जाके उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ओके। तो आपका सेकंड स्टेप है सेल्फ टूवर्ड्स सोसाइटी। तो देखो हम लोग पहला लेवल को पढ़ चुके, सेल्फ टूवर्ड्स है आपका फैमिली, सेकंड है आपका सोसाइटी, और थर्ड है पीपल अक्रॉस द ग्लोब। पहला स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो सेल्फ टूवर्ड्स सोसाइटी मतलब आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी के प्रति। सो सोसाइटी का मतलब क्या है, जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो देखो फैमिली के अंडर भी हम लोग यही बात पढ़े थे कि जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं उसे हम लोग फैमिली कहते हैं। सो देखो सोसाइटी और आपकी जो फैमिली है उस पर एक छोटा सा डिफरेंस है। फैमिली का मतलब होता है मतलब जहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन है, पर सोसाइटी मतलब क्या है और थोड़ी बड़ी चीज़ है, जहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं होता है पर उनके साथ हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लोज रिलेशन होता है। जैसे आपका और अपनी आपकी पड़ोस का, आप जहाँ पे रहते हो वहीं पे के जो कॉलोनी वाले जो लोग होते हैं, अगर आप कोई फ्लैट पे रहते हो तो वो फ्लैट के लोग जो होते हैं, तो देखो वो आपके ब्लड रिलेशन तो नहीं होते हैं पर उनके साथ आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं सोसाइटी। ओके। सो सोसाइटी में से स्ट्रक्चर वेर ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव और शेयर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमॉन्ग ईच अदर। सोसाइटी का मतलब होता है उस ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है उन सभी के साथ। वी हैड अ बिग रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ एंड आवर सोसाइटी, हमारा एक बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है अपने सोसाइटी के साथ। वाइल फाइंडिंग आवर ओन आइडेंटिटी, जब हम लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम लोग कौन है, हमारा क्या है, तो देखो हम लोग फैमिली पे भी वही चीज़ पढ़े थे कि एक फैमिली से ही हमारी आइडेंटिटी आई है। पर हम लोग जब थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं कि सच्ची पे हम लोग कौन है, हम लोग कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब जब हम लोग अपनी सच्ची में खुद को फाइंड आउट जब करते हैं, मतलब खुद को जब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमको अपनी सोसाइटी के बारे पे ही याद आता है, क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटी से ही पहचाने जाते हैं। तो उस टाइम ही हम लोगों को अपने सोसाइटी के बारे पे याद आता है, और उस टाइम हमको ये लगता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी सोसाइटी के प्रति। जैसे कुछ लोग होते हैं उन लोगों के मन में ये सोसाइटी लेवल का बात बहुत ही मतलब हायर लेवल ऑफ होता है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि मतलब अपने अगर कोई कॉलोनी पे रहते हो तो उस कॉलोनी के अगर किसी का कुछ हो गया, जैसे कुछ लड़की का जैसे सपोज हो गया कि मतलब दहेज के लिए उसको मारपीट करके अगर उसको इस ससुराल वाले अगर निकाल दिए हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब उनके लिए वो कोर्ट वोट जाते हैं, मतलब उस लड़की के लिए लड़ते भी हैं। मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि ये सोसाइटी नहीं है, ये हमारी कोई फैमिली ही है। तो कुछ लोग होते हैं सोसाइटी को अपनी पूरी फैमिली जैसे सोच लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोसाइटी से उनका कुछ भी लेन देन नहीं रहता है। वो लोग ये सोचते हैं कि बस हमारी फैमिली ठीक है, बस वही ठीक है, सोसाइटी से हमारा कोई लेन देन नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। ओके। और ये सारा थिंकिंग होना चाहिए सभी के में। सो यहीं पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, तो जब भी हमारा मतलब एज बढ़ता रहता है, एज वी ग्रो अप, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता रहता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंजेस होता रहता है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हमको ये लगता है कि नहीं ये तो बस हमारे पड़ोसन ही है, पर जब हमारा जब एज होता रहता है, मतलब हम लोग सच्ची में एक मैच्योर हो जाते हैं, तब हमको ये बात याद आता है कि नहीं सोसाइटी भी हमारी ही चीज़ है और इसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ओके। ये सारी चीज़ें आती रहती है। इट डेवलप्स विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों को बहुत लास्ट पे ये चीज़ याद आती है कि नहीं सोसाइटी भी हमारी अपनी चीज़ है, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत बचपन से ही उनको ये समझ में आ जाती है कि सोसाइटी भी हमारी है, और वो लोग सच्ची में अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए कुछ काम करते हैं। We can expect everything from the society and when we are enclosed within ourselves, but life is very different.
सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी हो, कोई भी गलत चीज़ ना हो, हमको अच्छा बोले, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं, पर होता नहीं है कभी कभार। मतलब कभी कभार अपने ही सोसाइटी वाले से ही हमको बदनामी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, और जब हमको अपनी सोसाइटी से वो एक्सपेक्ट जो हम लोग जो किए रहते हैं वो जब नहीं मिलता है, तब हमको ये लगता है वी फील दैट वी आर लूजिंग एवरीथिंग। ऐसा लगता है दुनिया से हम लोग हार गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, पर कभी कभार ऐसे भी होता है कि फिर हम लोग उठते हैं और ये सोचते हैं नहीं, हम लोग अपनी सोसाइटी के बारे में अच्छा करेंगे ताकि हमारा और सोसाइटी का एक अच्छा रिलेशन हो। सो विच विल नेवर मेक अस सेपरेबल, मतलब कभी भी हम लोग सेपरेट ना हो। सो देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सोसाइटी के बारे पे बहुत अच्छा सोचते हैं। तो देखो, जो अच्छा सोचेगा अपनी सोसाइटी के बारे पे उसको ही रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर अपनी ही लाइफ पे अगर बिजी हो, अगर सोसाइटी के बारे पे अगर थोड़ा भी अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो आपको कभी भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। सो इफ़ वी गिव मच इंपॉर्टेंस टू आवर पर्सनल मैटर, अगर आप हर वक्त अपने सिर्फ पर्सनल मैटर के बारे पे ही सोचोगे, मतलब सिर्फ खुद के ही बारे पे, अपने सोसाइटी के बारे में अगर थोड़ा भी अगर नहीं सोचोगे, सो वी विल गेट ए फेंट इमेज ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक मतलब एक बहुत ही हल्का टाइप का नज़र, एक इमेज हमारे साथ होगा। मतलब क्या है सोसाइटी, सोसाइटी पे मतलब क्या चलता है, उसके रूल क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग तो दिन भर सिर्फ अपने पर्सनल मैटर पे ही मतलब रहे हैं। मतलब वो सोसाइटी क्या है हमको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और ये सभी को समझना चाहिए कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के लोग क्या है, सोसाइटी पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पर्सनल मैटर पे ही घुसे हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी जस्ट फॉलो द लॉ एंड द सोशल नॉर्म जस्ट बिकॉज वी फियर दैट नो वन टेक्स एनी रिवेंज अपॉन अस। तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि मतलब वो लोग लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ताकि उनके लाइफ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब कोई उनको बुरा ना बोले। वी जस्ट ओनली थिंक ऑफ आवर सेल्फ, मतलब सिर्फ अपने में ही रहते हैं हम लोग। मतलब खुद का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब खुद के बारे पे ही सोचते रहते हैं। दूसरों का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे पे नहीं सोचते हैं। वी नेवर थॉट फॉर द सोसाइटी, सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर हम लोग अगर सोसाइटी के बारे पे नहीं सोचेंगे, अगर सिर्फ खुद के बारे पे ही सोचेंगे, तो कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है अपनी सोसाइटी के प्रति। मतलब अपने अगर कॉलोनी पे अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो हमको भी मतलब कुछ करना चाहिए, हमारा भी ये काम है कि हम लोग भी कुछ स्टेप लें। सो यहीं पे आपका है, वी ओनली रिमेंबर आवर सोसाइटी व्हेन वी आर इन नीड फॉर द सोसाइटी। हम लोग अपने सोसाइटी के बारे पे तभी सोचते हैं जब हमें कुछ ज़रूरत होता है, उसके अलावा हम लोग अपनी सोसाइटी के बारे पे कभी भी नहीं सोचते हैं। बट इट इज़ दैट सोसाइटी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द थिंग। सोसाइटी से हमको बहुत बार प्रोटेक्शन भी मिलता है। वी स्टिल कॉल इट आवर सोसाइटी, बट इन रियल वी डोंट लिव इन अ सोसाइटी, वी प्रीफर टू लिव इन स्मॉल सराउंडिंग विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम आवर ओन। तो सच्ची पे अगर प्रैक्टिकली अगर देखोगे, हम लोग अपनी सोसाइटी पे नहीं रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी का मतलब होता है, देखो अगर आप एक घर यहीं पे अगर रह रहे हो, तो आपकी कॉलोनी के जितने लोग हैं वो सारे आपकी सोसाइटी पे ही जाता है। तो क्या आप वो कॉलोनी के सारे जो लोग हैं सभी के साथ मिलते हो? नहीं मिलते हो। उनमें से कुछ ऐसे घर होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही आपका एक अच्छा रिलेशन होता है। तो वी प्रीफर टू लिव इन अ स्मॉल सराउंडिंग, मतलब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे एक छोटा सा सराउंडिंग हो जिसपे सच्ची पे लोग अच्छे हो, जहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी सोचें, एंड फॉर द वार्मथ, मतलब अपना टाइप का लगे। हम लोग वही लोग ही अपने ग्रुप पे शामिल करते हैं। ओके, सो यहीं पे देखो और एक पॉइंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंस। सोसाइटी का इंपॉर्टेंस क्या है? लिविंग विथ एवरीवन इज ए काइंड ऑफ आर्ट, मतलब ये एक कला है सभी के साथ घुलने मिलने का। अगर आप सभी के साथ अगर घुल मिल पा रहे हो तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आप में। मतलब इट इज़ एन आर्ट विच ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब सभी लोगों के मतलब ये मतलब बस की बात नहीं है कि सभी लोगों के साथ मिल पाएँ, सभी के साथ घुल मिल पाएँ, सभी के साथ अच्छे से बात कर पाएँ। ये बहुत ही कम लोगों पर दिखाई देती है। एंड व्हेन वी गेट टू नो ऑफ दिस आर्ट वी जस्ट केयर फॉर द सोसाइटी। और जब हमारे मन में भी ये वाला आर्ट आ जाता है, मतलब वो वाले जब कला आ जाती है सभी के साथ घुलने मिलने की, तभी हम लोग ही एक सोसाइटी के बारे पे केयर करते हैं। बट दैट केयर इज ऑल्सो फॉर आवर इंटरेस्ट, और उसी केयर पे भी हम लोग फिर अपना स्वार्थ देखते हैं। वी गो थ्रू मैनी ऑब्स्टेकल्स टू चेंज आवर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम लोग अपनी सोसाइटी को बहुत टाइम चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। वी चेंज द सोसाइटी हाउ वी वांट इट टू बी, मतलब हम लोग अपनी सोसाइटी को इस तरह से चेंज करते हैं जो हम लोग चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह सकें। देन वी जंप टू अनदर सोसाइटी टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। जब हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी सोसाइटी के लोग मतलब जब अच्छे हो जाते हैं, वो लोग जो जो चेंजेस चाहते हैं, जब वो चेंजेस हो जाता है फिर वो लोग दूसरी सोसाइटी पे चले जाते हैं और फिर दूसरी सोसाइटी को चेंज करने में मतलब लगे रहते हैं।
व्हेन वी चेंज द सोसाइटी वी आर नोन बाय दैट सोसाइटी। जब हम लोग एक सोसाइटी को चेंज कर लेते हैं तो फिर उसी सोसाइटी से का ही हमारा एक पहचान होता है। इन दिस वे इट इज़ ह्यूमन बींग हु अटैक सोसाइटी टू सोसाइटी। और ऐसे करके ही ह्यूमन बींग एक सोसाइटी से दूसरा सोसाइटी जाता रहता है। मतलब एक सोसाइटी अगर हो गया, मतलब वहीं पे जो जो वो चेंजेस चाहता है उसको पहले चेंज कर लेता है, फिर दूसरी सोसाइटी पे जाता है, फिर उसको फिर चेंज कर लेता है। इसी तरह ही ह्यूमन एक सोसाइटी से जंप करता रहता है। ओके, यहीं पे ये बोला है सोसाइटी इज नॉट इन अटैकिंग वन सोसाइटी सो सिंपली मीन ए हेल्दी रिलेशनशिप। सो यहीं पे ये बोल रहा है कि सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अटैक करते रहो, मतलब एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी मतलब सिर्फ ऐसे जंप करते रहो। सोसाइटी का मतलब होता है आपका उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग कहेंगे वी ऑल वांट ए गुड सोसाइटी, वी हैव टू गिव अप आवर सेल्फिशनेस। अगर आपको अपनी सोसाइटी पे अगर अच्छी तरह से रहना है तो मतलब वो खुदगर्ज वाला वो थोड़ा निकाल दो एंड थिंक अबाउट द हेल्दी सोसाइटी। सो 3 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। सो यहीं पे 3 बेसिक एस्पेक्ट को बोला गया है। लव प्ले वाइटल रोल इन क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। सो देखो, कुछ भी फैमिली हो या सोसाइटी हो, लव तो होना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वी हैव टू फॉरगेट आवर पर्सनल लाइफ, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे पे थोड़ा भूलना होगा हमको। मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त अपने सिर्फ पर्सनल मैटर पे ही घुसे हुए हैं, पर्सनल मैटर से भी थोड़ा बाहर आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वी हैव टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द ह्यूमन बींग ऑफ द सोसाइटी। अगर अपनी सोसाइटी पे अगर किसी का कुछ मतलब कोई सफ़र कर रहा है, मतलब किसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम वो सारे चीज़ हमको हटाना चाहिए या फिर रिड्यूस करना चाहिए। व्हेन ह्यूमन बींग स्टार्टेड केयरिंग फॉर द सर्व सफरिंग ऑफ अदर्स एंड डू नॉट सेपरेट देम फ्रॉम अदर। सो जब ह्यूमन मतलब दूसरों के दुख दर्द को समझता है और चाहता है कि नहीं मुझे उनसे सेपरेट नहीं होना है, उनके साथ रहना चाहिए, तो तब एक एक्चुअल सोसाइटी फॉर्म होती है। सो एक्चुअल सोसाइटी का मतलब क्या है, आप दूसरों के दुख दर्द को समझो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, इसी को ही हम लोग एक्चुअल सोसाइटी कहेंगे। टू बिल्ड अ सोसाइटी वी मस्ट नॉट क्रिटिसाइज। अगर हमको एक एक्चुअल अगर सोसाइटी अगर बिल्ड करना है तो किसी को क्रिटिसाइज मत करो, मतलब किसी को भला बुरा नहीं कहो, किसी को कंप्लेन मत करो कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो देखो, सभी का कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, किसी कुछ लोगों का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो ये सभी के में है, मतलब कुछ नेगेटिव होता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये मेरे में भी है कि मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट है कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, आपके में भी ये है कि मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट है कोई पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप सभी के में ऐसे सिर्फ बुराइयाँ ही अगर ढूंढना अगर स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा एक टाइम आगे आएगा कि आपको कोई भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको वो नेगेटिव चीज़ें ना वो पॉजिटिव के वे से लेना चाहिए कि सभी के में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और हमारा ये काम है कि सभी के में वो पॉजिटिव चीज़ें देखें ना कि नेगेटिव चीज़ें। ओके, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आप ऐसे वो सिर्फ गलत को ही ढूंढते रहोगे ना, मतलब वो सिर्फ वो सीआईडी बन के रह जाओगे, कभी भी वो हेल्दी रिलेशन नहीं बनेगा। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प टू सॉल्व इट। सो ये हमारी एक ड्यूटी है कि जो सोसाइटी पे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखें और कुछ सॉल्यूशन अगर हम लोग निकाल पाएँ तो वो हेल्प करें और उसको ट्राई करें कि वो सॉल्व हो जाए। सो ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, क्या ड्यूटी होनी चाहिए अपनी सोसाइटी के प्रति। सो टुडे देयर आर मेनी पीपल हु जस्ट लैक द बेसिक थिंग। मतलब अगर आपके मतलब जिस जगह पे रहते हो, मतलब किसी का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप वो वाला दे सकते हो, मतलब उनकी हेल्प कर सकते हो। वी शुड शेयर सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ विद देम एंड यूज़ कंज्यूमर गुड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। मतलब आप उनको कुछ दे सकते हो, मतलब किसका खाना पीना नहीं है आप उसको खाना दे सकते हो, किसका ग्रोसरी का सामान नहीं है तो कुछ कुछ चीज़ें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग। मतलब ये आपको एक ध्यान रखना होगा कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। मतलब आपके घर पे भी कोई चीज़ वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट ना हो, मतलब किसी को दे दो। बहुत सारे ऐसे शादी ब्याह पे ऐसे होता है, मतलब खाना वाना फेंक देते हैं पर किसी को नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी अलॉट स्पेशली नॉट टू स्पेंड आवर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि किसी चीज़ को वेस्ट मत करो, पर टाइम को भी कभी और रिसोर्स को कभी भी वेस्ट मत करो। टाइम रिसोर्सेज ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को कभी भी वेस्ट मत करो। when we really indulge them ourselves in helping the society then we can understand the problem of our society face। जब हम लोग सच्ची पे अपने सोसाइटी पे मतलब घुस जाएंगे, मतलब इंडल्ज हो जाएंगे, तभी हम लोग सोसाइटी के प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर सिर्फ अपने ऐसे पर्सनल मैटर के में अगर धुन पे अगर हो तो आप अपनी सोसाइटी के बारे पे नहीं सोचोगे, और जब तक अपनी सोसाइटी के बारे पे नहीं सोचोगे तो सोसाइटी पे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको भी नहीं समझ पाओगे। और अगर प्रॉब्लम को ही अगर नहीं समझ रहे हो तो आप उसका सॉल्यूशन भी आप नहीं निकाल सकते हो। सो आपको अपनी सोसाइटी के बारे पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो मतलब लोग फेस कर रहे हैं, मतलब आप उनको हेल्प कर सकते हो। सो यहीं पे देखो और एक पॉइंट है, आपका सेकंड वाला जो लेवल था, मतलब हम लोग पहले पढ़े रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली पढ़े, फिर हम लोग पढ़े रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी।
थर्ड है आपका पीपल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब वो जो सारे जो लोग हैं उनके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ओके, सो नो वन कैन लिव इन आइसोलेशन। तो देखो कोई भी आइसोलेट होकर नहीं रहता, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि वो अकेले अकेले घूम रहा है, वो किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट तो कर ही रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है वो अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ हो। तो कोई कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो आइसोलेट होकर रह रहा है, मतलब वो अलग होकर रह रहा है, वो किसी ना किसी फॉर्म से किसी के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो यहीं पे यही बोला है कि नो वन कैन लिव इन आइसोलेशन, कोई भी ऐसे आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। एवरी वन इज प्राइमरीली अटैच विद द फैमिली विच इज अ बेसिक सोशल यूनिट। तो हमारा जो एक बेसिक सोशल यूनिट है जो हम लोग फैमिली कहते हैं, सभी का एक एक फैमिली है। अगर किसी का अगर मम्मी पापा भी नहीं है तो उसके मतलब कुछ क्लोज फ्रेंड हो गए या फिर और कुछ होंगे, मतलब चाचा ताऊ ऐसे कुछ होंगे, पर सभी लोग अपनी एक फैमिली से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो वो आइसोलेट होकर रह रहा हो। ओके, द कनेक्शन एक्सटेंड्स टू इस सोसाइटी इन विच द इंडिविजुअल ड्वेल। और ये हमारा जो एक फैमिली होता है वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता है, मतलब वो थोड़ा सा फैल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी सोसाइटी। ओके, फिर सोसाइटी और थोड़ा फैलता है और हम लोग जिसे कहते हैं दुनिया के सारे लोग। ओके, पहले हम अपनी फैमिली के बारे में चिंता करते हैं, फिर जब हमारी फैमिली से हमारा थोड़ा नज़र हट जाता है फिर हम लोग अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। फिर जब सोसाइटी हमको लगता है नहीं ठीक ठाक ही है हमारी सोसाइटी, फिर हमको ये लगता है कि जो मतलब पूरे जो ग्लोब पे जो जितने भी लोग हैं, मतलब धरती के जितने भी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उन लोगों के प्रति, मतलब जो पूरे मतलब धरती पे जितने भी लोग हैं उनके बारे पे भी, उनके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ओके, but the individual cannot confine to society alone. The individual extends to global level and becomes a global citizen. तो एक जो इंडिविजुअल होता है वो लोग अपने ग्लोबल लेवल पे भी एक्सटेंड कर लेते हैं और वो एक ग्लोबल सिटीजन बन जाते हैं। The past 1 or 2 decades have seen the greatest expansion of information since the dawn of civilization. जब से ये civilization हुआ है, मतलब ये जो past 1 to 3 जो decades हुए हैं, यहीं पे हम लोगों को ये ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है। मतलब वहीं पे देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंडिया के लोग चाइना के साथ मिल रहे हैं, चाइना का लोग यूरोप के साथ मिल रहा है, मतलब पूरा ग्लोब। मतलब यहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया वाले सिर्फ इंडिया वालों के साथ ही मिलेंगे, मतलब पूरा ग्लोब। देखो नाम से पता चल रहा है ग्लोब, मतलब ग्लोब पे आपके जितने भी मैप दिखाई देते हैं, मतलब जितने भी लोग दिखाई देते हैं, आप सभी के साथ हम लोगों को एक अच्छा रिलेशन बनाना है। मतलब यूरोप के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना है, चाइना के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना है, मतलब सभी के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ओके, सो और ये कब से स्टार्ट हुआ है, देखो पहले ज़माने पे ऐसा नहीं था, मतलब ये इतना सिविलाइजेशन नहीं था, पर आज ये पास्ट कुछ 1 to 3 डेकाड हुए हैं, वहीं से ही वो ये सिविलाइजेशन हुआ है। मतलब हम लोग चाइना जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका खाना खा रहे हैं, फिर चाइना लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा खाना खा रहे हैं, हम लोग यूरोप जा रहे हैं, उनका कपड़ा पहन रहे हैं। कि जब से ये सिविलाइजेशन हुआ है तभी से हम लोग ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। So today 2/3 of the human being are connected to the internet and there are more mobile phone than people on the planet. मतलब यहीं पे ये बोल रहा है कि मतलब 2/3 ऑफ द ह्यूमन बींग, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग है धरती पे 2/3 ऑफ द ह्यूमन बींग कनेक्टेड है टू द इंटरनेट। कनेक्टेड मतलब हम लोग चाइना, इंडिया पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो चाइना के साथ फ़ोन पे बात करते रहते हैं, क्या चल रहा है, मतलब हम लोग पूरा मतलब सब कोई एक साथ अभी जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग हैं तो सिर्फ इंडिया का ही हमारा बाउंड्री है, दूसरों के साथ हम लोग मिल ही नहीं सकते। तो आजकल क्या हो रहा है, वो सारा मिला, मतलब वो मिला जुला वो सारा कुछ हो रहा है। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ए ग्लोबल सिटीजन लिविंग इन एन एमर्जिंग वर्ल्ड कम्युनिटी हैज मोरल एथिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक ग्लोबल सिटीजन हो, मतलब सभी के बारे में अगर सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली सिर्फ सोसाइटी, अगर सभी के बारे में सोच रहे हो तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन परस्पेक्टिव एंड द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स ऑन द ग्लोबल इशू। मतलब जो ग्लोबल इशू है, जैसे आपका हो गया एयर पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन, ये आपके क्या है ग्लोबल इशू। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे ही एयर पॉल्यूशन है, बाकी सारी जगह पे भी एयर पॉल्यूशन है। तो ये सारे जो आपके जो ग्लोबल इशू हैं तो उनके बारे पे ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ अगर ग्लोबल इशू अगर है तो वहीं पे ऐसा नहीं कि तुम इंडिया हो तो तुम सिर्फ अपने बारे पे ही सोचोगे, मतलब चाइना के बारे पे हम लोग सोचेंगे ही नहीं। तो ऐसा अगर कुछ ग्लोबल इशू है तो उस टाइम हम लोगों को सभी के बारे पे सोचना चाहिए। ओके, ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, कैसे वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। तो ये सारी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो ग्लोबल इशू है, मतलब वो जो सारे में जो एक इशू है उन सबको रिड्यूस करना चाहिए। जैसे हाल ही में आपका जो कोरोना था वो एक ग्लोबल इशू था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे था और इंडिया वाले ही समझेंगे, ये एक ग्लोबल इशू था। वहीं पे आप उस टाइम देखे भी होंगे कि चाइना को कुछ बहुत कुछ ज़रूरत होता तो इंडिया वाला भेजता था, पाकिस्तान को कुछ होता था इंडिया वाला भेजता था वैक्सीन। तो उस टाइम क्या था, मतलब हम लोग ऐसा नहीं थे कि तुम इंडिया हो तुम चाइना हो, मतलब उस टाइम पे हम लोग पूरा जुड़ गए थे क्योंकि हमको पता था कि ये ग्लोबल इशू है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो
यहीं पे देखो और एक आपका पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो देखो हम लोग अगर दूसरों के साथ अगर मिल रहे हैं, जैसे हम लोग चाइना जा रहे हैं, चाइना वाले इंडिया आ रहे हैं, तो यहीं पे क्या हो रहा है, बहुत सारे कल्चर के लोगों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, मतलब एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हम लोगों को दूसरों के कल्चर को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग चाइना पे जा रहे हैं और यहीं पे उनको बदनाम करके आ रहे हैं कि अरे यार कैसे कैसे खाना खा लेते हैं। देखो आपको पसंद नहीं है, मतलब आपका खाना पीना दूसरा है, आपको शायद वो पसंद नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरे कल्चर को हट करें, दूसरों को मतलब बुरा भला कहें कि तुम लोग कैसे पहनते हो, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, तुम्हारा खाना कैसा है। हम लोगों को किसी का कल्चर को हट नहीं करना है, किसी का प्रेस्टीज को डाउन नहीं करना है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब मन में होनी चाहिए। ओके, the multiple perspective that exist with most global issue often are a reflection of different cultural belief system. Each of our major cultural belief system bring value added to our search for solution to the global issue we face. In building a sustainable value-based world community, is important to maintain a respect for the world's different cultural tradition. मतलब हमारा एक सभी मतलब हमारा ये काम है कि सभी को हम लोग रेस्पेक्ट दें टू द डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन। चाइना का कोई प्रोग्राम है, मतलब उनका कुछ अगर कोई ट्रेडिशन है, हम लोग हमारा ये काम है कि हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, मतलब वो वाला जो रेस्पेक्ट है उसको हम लोग मेंटेन करें। To make an effort to bring together the leader of this different cultural tradition who often have much in common with one another, and to help leader bring the best element of their culture to the task of solving global issue. Okay, सो हम सेकेंड पॉइंट पे हम लोग रेस्पेक्ट की बारे पे पढ़े। सो थर्ड पॉइंट पे देखो हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कनेक्शन एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल। हम लोग यहीं पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बना पाएँ। ओके, सो यहीं पे देखो ये लिखा हुआ है कि एवरीवन नीड्स टू रीच आउट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्री एंड कल्चर। ये सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे कंट्री के लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ एक रिलेशनशिप बना पाएँ, और ये होना भी चाहिए, वरना हम लोग एक आइसोलेटेड कम्युनिटी पे रह जाएंगे। तो ये होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोस्ट कंट्रीज सिटी एंड टाउन्स आर नाउ पॉपुलेटेड विद इमिग्रेंट्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ट्रेडिशन। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे कंट्रियाँ हो चुकी हैं जहाँ पे ये परमिशन दिया जाता है कि दूसरे कंट्री के लोग भी यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, यहीं पे एक फैमिली बना सकते हैं। अब देखे भी होंगे कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके रहते हैं, वहीं पर उनकी एक फैमिली है, मतलब चाइना पे जाके रह रहे हैं, यूरोप पे जाके रह रहे हैं, वहीं पर उनकी एक फैमिली भी है। तो आजकल ये कंट्री वाले ना एक परमिशन भी दे चुके हैं कि तुम लोग दूसरे कंट्री के भी आके यहीं पर रह सकते हैं। सो यहीं पर क्या होता है, मतलब हम लोग एक रिलेशनशिप बना पाते हैं दूसरे कंट्री के लोगों के साथ। और आजकल जो जब से ये जो इंटरनेट आ गया है, ये हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दूसरे देश के लोगों के साथ हम लोग जुड़ पा रहे हैं, उनका कल्चर क्या है हम लोग ये जान पा रहे हैं, वो लोग क्या खाना खाते हैं, वो सारा कुछ जान पा रहे हैं। क्योंकि देखो अगर सच्ची में हम लोगों को किसी के साथ जुड़ना है तो उनके कल्चर को भी हम लोगों को समझना होगा। जब तक हम लोग दूसरे के कल्चर को नहीं समझेंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप हम लोग नहीं बना पाएंगे। ओके, so even without traveling abroad, it is possible to build a network of personal and group cross country and cultural relationship. अगर नहीं भी जाओगे दूसरे देश को घूमने, फिर भी आप दूसरे देश के लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बना सकते हो। और ये क्यों पॉसिबल है? थ्रू इंटरनेट। बहुत सारे ऐसे इंडिया के लोग भी हैं जो बाहर गए तो नहीं है, पर उनके मतलब दूसरे कंट्री के लोगों के साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, सो इसीलिए यहीं पे ये बोल रहा है कि सो इवन विदाउट ट्रैवलिंग अब्रोड, आप अगर नहीं भी जाओगे तब भी आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बना पाओगे। इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड ग्रुप क्रॉस कंट्री मतलब दूसरे कंट्री के लोगों के साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। ओके, सो देखो आपका फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द पीपल्स एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग उस वे को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस किस तरह से पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्री आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। मतलब दूसरे देश के लोगों भी किस तरह से हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब चाइना के लोग और इंडिया के लोग किस किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस किस तरह से वो लोग डिपेंडेंट हैं। तो देखो अभी जो आपके हाल ही पे जो आपका कोरोना हुआ था, तो देखो प्रॉब्लम क्या था, एक ग्लोबल इशू था। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे था, मतलब सारी जगह पे, मतलब ग्लोब पे आप कहीं पे भी चले जाओ सारी जगह ये कोरोना था। तो हम लोगों को ये वे समझना होगा कि किस तरह से एक बीमारी ने हम सबको एक कर दिया था। मतलब इंडिया पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता था तो चाइना वाले हमको हेल्प कर देते थे, चाइना वालों का कुछ प्रॉब्लम होता तो हम लोग उनको हेल्प कर देते थे, यूरोप का कुछ प्रॉब्लम होता था तो हम लोग उनके हेल्प कर देते थे। अभी जो हाल ही पे आपका जो एक रसिया और चाइना का जो वॉर हुआ था, शायद रसिया चाइना शायद, तो वैसे जब वो वॉर भी जब होता है तो हम लोग भी मतलब दूसरे कंट्री के लोगों के साथ हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना होगा। एवरीवन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैनी वेज। ये सारी मतलब एवरीवन मतलब ये सारे जितने भी लोग हैं, ये इनके मन में एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम लोग उस वे को समझ पाएँ इन विच देयर लाइफ्स आर इंटरकनेक्टेड। कि कैसे दूसरों की ज़िंदगी एक इंटरकनेक्टेड है।
and country in different parts of the world, they need, for example, to understand the way in which global environment affect them and where they live. देखो जो ये आपका जो वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये देखो एक ग्लोबल इशू है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे ही, ये सारे जगह पे है। तो ये जब कोई ग्लोबल इशू आ जाता है तो हम लोगों का ये काम है कि मतलब हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ भी मिले जुले, क्योंकि जब तक हम लोग सबके साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो वो अच्छा वो आइडिया सारा नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना के पास कुछ और अच्छी आइडिया है, जापान के पास और कुछ आइडिया है, क्योंकि जापान तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ही हाई है। तो हम लोग जब तक वो मिलेंगे जुलेंगे नहीं, वो सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो ग्लोबल इशू है। तो हमारा ये काम है कि हम लोग दूसरे देश के लोगों के साथ भी मिलें जुलें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएँ। ओके, सो आपका और एक पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इशू। तो जो ग्लोबल इशू है, जैसा आपका है एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, मतलब समझें। एवरी वन हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेजर ग्लोबल इशू, मतलब जो मेजर जो ग्लोबल है, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन दैट इफेक्ट देयर लाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन सोसाइटी। देखो आजकल ये जो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका है फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ मतलब धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उनका जो मात्रा है वो सारा घट रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे हो रहा है, सारी जगह पे हो रहा है। तो हमको ये सारे ग्लोबल इशू को समझना होगा ताकि हम लोग सभी को ये अवेयर कर पाएँ कि देखो ये ग्लोबल इशू है और वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट रिसोर्सेज। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे मन में होनी चाहिए। द चैलेंजेस प्रेजेंट बाय द करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द वर्ल्ड, द रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डायमेंशन ऑफ पीस बिल्डिंग, द चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन। तो देखो आजकल ये ग्लोबल जो पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे हो रहा है, सारी जगह पे हो रहा है। तो जब तक हम लोग दूसरे देश के लोगों के साथ एक रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, ये ग्लोबल इशू सारा ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो यहीं पे कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें या फिर कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें तो नहीं थी, बस हमको ये समझना था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हमारा एक जिम्मेदार, मतलब हमको एक जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए, मतलब हमको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए अपने फैमिली के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो फैमिली वाला तो आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, बहुत सारी मतलब वो नेचुरल चीज़ें थी जो आपको पता है, क्योंकि इंडिया पे आपको सारा पता होगा, एक जॉइंट फैमिली का वैल्यू क्या होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली का वैल्यू क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता है, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से, आप आराम से लिख पाओगे। फिर सेकंड आते हैं हम लोग सोसाइटी पे। पहला है आपका फैमिली। देखो पहला इंट्रोडक्शन लिखना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर हम लोग पहले लेवल को अच्छे से लिखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली। फिर हम लोग सेकंड एक हेडिंग देंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। सोसाइटी पे भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े, उन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। देन है थर्ड आपका पीपल अक्रॉस द ग्लोब। तो यहीं पे भी आपको 4-5 ऐसे पॉइंट ऐसे ढूंढना है जो आपको अच्छा लगा, और उन 4-5 पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आपका 3 पॉइंट है। अगर तीनों को अगर 2-2 पेज भी अगर लिखोगे ना तो आपका 6 पेज हो जाएगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन आधा पेज हो जाएगा। तो इतना तो टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप एग्जाम पे आप 7 पेज लिख पाओगे। तो आपको वो सारा पहले से ही देखना होगा कि कितना, मतलब कौन सा हेडिंग में कितना कितना लिखूंगा। अगर आप का अगर हैंड स्पीड अगर थोड़ा स्लो है तो आप पहले से ही सोच लो कि सभी के बारे पे मैं 1.5 पेज ही लिखूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन फिर आपका आधा पेज हो जाएगा। तो वहीं पे आप वो वाला पहले से ही मतलब ध्यान पे रख लो कि कितना क्या क्या मुझे लिखना है, क्योंकि अगर आप सारा कुछ पढ़ लोगे ना, मतलब आपको ये लगेगा कि एग्जाम पे नहीं मैं सारा कुछ लिखूंगा, तो आपको ये आपका ये फैमिली और सोसाइटी पे ही आपका टाइम चला जाएगा। क्योंकि एग्जाम पे देखो तीनों ही आएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। जो आपका चेक करेगा ना वो तीनों को हेडिंग को पहले देखेगा कि तीनों हेडिंग है या नहीं। अगर आप 2 को जितना भी अच्छे से लिखो, अगर आपका थर्ड हेडिंग ही अगर नहीं है तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा। जब आप लिख रहे हो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितना टाइम हो गया, कितना मैं लिख रहा हूँ, वरना ऐसे आप लिखते जाओगे टाइम चला जाएगा, फिर आपसे बड़े बड़े हेडिंग आपसे छूट जाएंगे। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।